वीडियोस आएगी, तो पूरे फोल्डर्स में ना वीडियोस आ जाएंगी जो, तो फिर मुझे मैंने भी ख़रीद ली है और हाशिर माशाल्लाह रेडी है किया था। उसके बाद हमने 1 मिनट का शूट किया है, लेकिन हम और साहिब आपको आज DSLR चलाकर कैसा लगा? तो जी हमारा दूसरा शॉट लग, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत मेहनती बच्चा, थोड़ी सी मेहनत करे तो बहुत आगे निकल सकता है माशाल्लाह। चाय नहीं पिलाई, ये तीसरा हफ्ता है। तीन हफ्ते नोटी, 3 हफ्ते नोटी, 3 वीक नोटी। सूरह यासीन और ये सुनते सुनते जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू एन अदर संडे एंड अदर व्लॉग। और आज संडे की शुरुआत, जो व्लॉग की शुरुआत है मैं फिक्स 3 बजे से कर रहा हूँ, क्योंकि आज संडे था। मैंने अपनी नींद पूरी की, थोड़ा सा दिमाग चलाया, नाश्ता किया, बच्चों के साथ बैठा, थोड़ी गेम्स खेली और उसके बाद मैंने अपना जो काम है वो स्टार्ट किया है। आपको मालूम है वीडियोस बनाते वक्त, व्लॉग नहीं, व्लॉग तो बहुत ईजी है बनाना, उसमें बोलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब आप फिल्म बना रहे होते हो तो जिसमें सबसे मुश्किल प्रोसेस होता है वो होता है एडिटिंग। अब वो क्यों होता है वो मैं बताता हूँ आपको, लेकिन पहले व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो एडिटिंग यूँ मुश्किल होती है भाई, देखें अगर हम लोग यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अपने एक फ़ोल्डर में वीडियोस रखी हैं। क्या है यार, एक तो इनमें से लैपटॉप चलते ही नहीं है। ये रहा एफ पे और ये आ गया मेरा रोशनी। अब देखें इसमें वीडियोस के नाम जो है ना वो डिफरेंट टाइप के लगे थे, जैसे विड ठीक है। अब ये सिर्फ मोटरोला H21 की वीडियोस आई हैं यहाँ पे, ये देखें सारे। अब इनमें ना नाम डिफरेंट लिखे हुए हैं। अब मुझे कौन सा क्लिप कहाँ लगाना, ये एडिटिंग प्रोसेस में बहुत मुश्किल टास्क होता है। फिर अभी इसमें पिक्सल्स की वीडियोस डालूंगा, फिर पिक्सल की वीडियो आएगी, फिर मेरे DSLR कैमरा की वीडियोस आएगी, तो पूरे फोल्डर्स में ना वीडियोस आ जाएंगी जो, तो फिर मुझे क्लिप को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा मोटरोला के एंगल से लिया गया, कौन सा DSLR के एंगल से लिया गया और कौन सा मेरे पिक्सल से लिया गया। तो ये बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है एडिटिंग करना। तो इसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि क्या आसान तरीका होना चाहिए आप लोगों के लिए, तो थोड़ी देर के बाद आपको मैं ज़रूर शेयर करता हूँ। तो जी इस वक्त हमारी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और साहिब को आज हमने कहीं बना दिया कैमरामैन। लाइटिंग का एक्स्ट्रा का इंतज़ाम हो गया, अल्लाह का शुक्र है, मैंने भी ख़रीद ली है और हाशिर माशाल्लाह रेडी है। और बाप का रोल अनफॉर्चुनेटली ना चाहते हुए भी मैंने किया। ब्लॉग में मैंने बताया था कि बाप का इंतज़ाम हो गया है और वो मैं आपको बाद में ही बताऊंगा कि कौन है। वो थे हमाद साहब, लेकिन वो हमाद ही क्या जिसको इतवार को कोई मसला ना हो। हमाद को बुखार हो गया, लेकिन उसने मुझे कहा था कि सर मैं अगले इतवार को आ जाऊँगा, लेकिन नहीं, मुझे अगले इतवार या मंडे तक फिल्म को किसी भी तरीके से पोस्ट करना है। तो मैंने कहा मुझे खुद ही करना पड़ेगा। आपा ने बहुत पुश किया। एक और शख्स था जिसको मुझे बनाना था, लेकिन मैं कुछ अल्फाज बोल नहीं सकता उसके लिए, पैसे मांगता है, मुझे पैसे मांग रहे हैं। अब मैं कहाँ से लाऊं 25-30 पैसे, कहाँ से लाऊं? कहाँ के? ईरान के? कहाँ से लाऊं मैं पैसे? अब चिल्लर है नहीं मेरे पास। अच्छा भाई, दानिश के घर में माशाल्लाह एसी भी, और ये एसी जो है ना रूह को, मेरी बहन के घर में एसी भी लगा हुआ है, मेरी बहन ने खरीदा इसको। ये रूह के अंदर रूह जम जाती है, मेरे अंदर रूह कह रही है लिहाफ दो। तो खैर हम लोग स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह करे सबसे अच्छा हो। बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, नो डाउट। कोई स्पॉटलाइट हो ना हो इस फिल्म का, ये बच्चा इस फिल्म का ही स्पॉटलाइट है, नो डाउट। देखो सीन कितनी देर का हुआ आपा? आई थिंक 30 सेकंड, 35 सेकंड, 1 मिनट तो हम लोगों ने कट, यानी कि हमने कट वगैरह लगाकर, यानी कि हम लोगों ने 2-3 बार कट किया था। उसके बाद हमने 1 मिनट का शूट किया है, लेकिन हम इसकी तैयारी कर रहे हैं 4:30 बजे से और 5:35। ये सारा सेटअप लगाना मुश्किल होता है। कैमरा ट्राइपॉड पे रखना, लाइट लगाना, लाइट का एंगल कितनी अहमियत रखता है आपको मालूम नहीं है, जो नहीं बनाते उनको क्या मालूम। फिर उसके बाद लाइट के एंगल के बाद जो है वो कैमरा का एंगल, कौन सा एंगल कहाँ से लिया जाएगा। अभी हम लोगों ने कैमरा गलत रख लिए थे, फिर शुक्र है दानिश ने कुछ ऐसी बात की तो मुझे क्लिक हुआ कि यार हम लोगों ने एंगल गलत रखा है। दानिश मेरे बचपन का दोस्त है और फर्स्ट टाइम मेरी फिल्म में मेरे साथ हेल्प कर रहा है, वरना ये मेरा बहुत तनकीद करता है, मुझे बहुत तनकीद करता है। मैंने और उसने एक फ़िल्म लिखी थी जिसमें मैंने इसको पहले ही सीन दिया था, बहुत अच्छा सीन दिया था, मेरा दोस्त का सीन दिया था, लेकिन प्रॉब्लम सारा ये कि ये पहले ही सीन में 5 सेकंड के अंदर मर गया था। तो फिर ये तब गया, बोला नहीं ये क्या हुआ, मैंने बोला फिर तेरा मैं बदला लूँगा ना भाई, नहीं, फिर ये तब गया। उसके बाद उसने फिल्म नहीं की मेरे साथ। और साहिब आपको आज DSLR चलाकर कैसा लगा? बहुत अच्छा। साहिब DSLR चलाया था भाई, साहिब को DSLR की बड़ी शौक़ है। और ये रहा मैं हूँ, ये मेरे आपा का ड्रेसिंग टेबल है
और ये मेरे आपा का शोहर है। और अभी हम लोग चाय पियेंगे दानिश के हाथ की। ये तीसरा हफ्ता है, ये तीसरा तुम्हारे मुंह से चाय मांग रहा हूँ मैं यार, ला माफ़ करे, खून सफ़ेद हो गए। तो जी हमारा दूसरा शॉट लग चुका है, हम लोग दानिश का इंतज़ार कर रहे हैं कैमरामैन के लिए। और रिंग लाइट अल्हम्दुलिल्लाह, साहिब DSLR कैमरा। अभी एजाज़ मुझसे पूछ रहा था, क्योंकि मेरे साथ एजाज़ ने बहुत काम किया है यहाँ पे इस रूम में, तो एजाज़ अभी मुझसे पूछ रहा था ये दिन आ गए कि साहिब तेरे साथ कैमरामैन कर रहा है। तो मैंने बोला देखो कैसी तनाजुली हुई है मुझे, लेकिन नो डाउट एजाज़ ने बहुत अच्छा, साहिब ने बहुत अच्छा काम किया था। किसमें? टीचर आधा घंटा जो ऊपर वाला सीन था ना मेरे छत का, वो साइड में रिकॉर्ड किया। इस वक्त हाशिर बहुत अच्छा काम कर रहा है, बच्चा बहुत मेहनती बच्चा है, इसमें थोड़ी सी मेहनत करो तो ये बहुत आगे निकल सकता है, नो डाउट। दानिश भी बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत मेहनती बच्चा है, थोड़ी सी मेहनत करे तो बहुत आगे निकल सकता है माशाल्लाह। चाय नहीं पिलाई, ये तीसरा हफ्ता है। तीन हफ्ते नोटी, 3 हफ्ते नोटी, 3 वीक नोटी। यार केरो मानू है तू तो क्या अब्दुल्ला री बेरिंग बनाई तो दिया। और नो डाउट हाशिर आउट क्लास। अरे दानिश चल इस याद को ताज़ा करते हैं, क्या होता था उसमें, उस गाड़ी में क्या होता था? यार पूरे महीने बेरिंग वाली गाड़ी बना। कैसे बना? उसका अपना तजुर्बा था भाई। ये जो गाड़ी की बात कर रहा है ना, मैं आपको बताता हूँ गाड़ी क्या होती थी। आई थिंक ये भी 90s के बच्चों की एक यादगार होती है। एक तखत होता था, तखत भी नहीं होता था, आई थिंक 2 लकड़ियाँ या फिर तखत जोड़ के उसके नीचे बियरिंग्स लगाते थे, पीछे 2 बियरिंग्स लगाते थे आगे। और ये बियरिंग्स आई थिंक पंखे के बियरिंग्स होते थे, या फिर किसी भी आई थिंक डिवाइस के पंखे के बियरिंग्स है ना, पंखे के बियरिंग्स होते थे। तो पीछे 2 लगाते थे या 4 लगाते थे और 2 आगे लगाते थे। फिर उस पर एक बंदा बैठ के पीछे से एक बंदा धक्का देता था। और सबसे बेहतरीन तजर्बा उसमें क्या होता था, उसको टर्न करना। वो बेहतरीन हैंडल जिसने बना लिया सबसे बेस्ट। यार दानिश कहाँ है यार, ये चीज़ें सब खत्म। बच्चे हमने क्या क्या एंजॉय नहीं किया। मैं बताऊँ, एक होती थी, एक बड़ा झाड़ होता था ना, झाड़ होता था एक बहुत बड़ा, उसका एक पत्ता टूटता था। झाड़ आई थिंक वो उसका होता था कि कोकोनट होता था, कोकोनट ट्री का एक झाड़ उतरता था, ज़मीन पे गिरता था, उस पर 3-4 लड़के बैठते थे और एक बंदा उसको कोने से पकड़ के यूं खींच के जाता था और सब बैठे हो रहे थे उससे। फिर वो बैठता था, दूसरा खींचता था। ऐसी तफरी हमने की। आजकल के बच्चे इनको क्या पता, ये नहीं। दानिश तो बहुत पुराना है, ये इस जनरेशन को क्या पता कि हमने क्या एंजॉय किया, उन्होंने क्या छोड़ा है। बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने हर चीज़ को। ये बियरिंग वाली गाड़ी, इश्तियाक अम्मा वाज मास्टर, एक नंबर के मास्टर आदमी थे भाई वो बियरिंग वाली। जो अपना पेप्सी वगैरह के ढक्कन होते थे, वो तो अभी भी चल रही है। पेप्सी का जो कैप होता है ना, जो रेगुलर बोतल का होता है, टुपली जिसको हम लोग कहते हैं, उसको यूं हम लोग बिल्कुल फ्लैट करके उसके अंदर 2 सुराख करके उसकी एक वो बनाते थे, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, लेकिन बनाते, मैं बना के दिखाऊंगा। आप तो उसकी कहानी देखी थी, अब इसकी कहानी है। मैं बताता हूँ आप लोग क्या कर रहे हो। आपके हाथ में क्या है? चलो खेलो। पूरा घर फैलाया हुआ है मैडम ने और सुकून से बैठ के खेल रही है। आज की हमारी जो शूटिंग थे वो ख़त्म हुई। काफ़ी सारे सीन जो है वो रेगुलर बेसिस पे करते जाएंगे। बस ये कि हाशिर के सीन सारे ख़त्म हो गए, बस उसके 2 सीन रहते हैं। तो अच्छा काम कर रहा है बच्चे पे माशाल्लाह चाम है। और अभी जो है वो संडे एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। कैसे? बस ऐसे ही। मुझे तो नहीं। और अभी चाय का मूड हो रहा है, मैं चाय पीने जा रहा हूँ। चाय मंगवाऊँ, खाऊँ और चाय पीऊँ, और फिर उसके बाद देखें क्या करते हैं। तो चाय पी ली हमने, दूध पत्ती चाय मज़ा आ गया, दिमाग पे जाके लगी। सौदा ने भी डिनर कर दिया और सौदा ने भी। अब जो है वो सोने की तैयारी होगी, क्योंकि सुबह स्कूल जाना है सौदा को इंशाअल्लाह ताला। बताओ कितने दिन स्कूल जाना है? 1 2 3 4 5 5 डेज स्कूल जाना है आपको। फिर 2 दिन की छुट्टी, फिर उसके बाद आपको 3 दिन स्कूल जाना है। फिर हमारे पास 4 दिन की छुट्टी होगी आपकी। तो छुट्टियाँ बहुत आ रही हैं अगस्त के महीने में। और अभी मेरे भी हिम्मत बिल्कुल टूट रही है, मैं सोच रहा हूँ खाना खा के मैं भी सो जाऊँ। और हाँ, अभी लैपटॉप ऑन करूँगा तो बताऊँगा कि आज कौन कौन से क्लिप डाउनलोड किए, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो रहा है सारी चीज़ों की। DSLR भी था और पिक्सल 5 से भी मैंने कुछ शूट किए। सौदा की फरमाइश पर हमने माशाल्लाह लगाई सूरह यासीन, और ये सुनते सुनते माशाल्लाह दोनों मेरी लाडलियाँ सो गईं। भाई मुझे फ़ील होता है वही चीज़ कि बच्चे जो है वो 2 महीने बाद जो स्कूल जाते हैं, उनको जो कोफ्त होती है स्कूल जाने के लिए, वो मैं फ़ील कर सकता हूँ। मेरे बच्चों को जो कोफ्त हो रही है मैं इसको फ़ील कर सकता हूँ।
लेकिन क्या करें, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर स्कूल का है 9 बजे तक का है, जाएंगे 2-3 दिन में रूटीन में आ जाएंगे इंशाल्लाह। सो भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया और आज हमने अपने दादा की रीत रिवायत को फॉलो किया है। तो कल से नाना दादा बड़े याद आ रहे हैं। दादा जो ना मेरे खाना खाने के बाद रात के खसूसन फ्रूट ज़रूर खाते थे, तो ये रीत हमने कंटिन्यू की है। और पीच, आई लव पीच, खाते हैं। बिस्मिल्लाह।